हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट बुक है, उस फर्स्ट बुक का जो 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रॉब्लम्स हल करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि डिफरेंशिएट फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मींस एक्सरसाइज 5.2 के सारे प्रॉब्लम्स को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए देखते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम्स। एक्सरसाइज 5.2 के प्रॉब्लम्स देखने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज में मुख्य रूप से 3 रूल अप्लाई होगा। पहला रूल है चेन रूल, दूसरा रूल है क्वोशिएंट और थर्ड है प्रोडक्ट रूल। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां जहां जो भी रूल अप्लाई होगा उस रूल को अप्लाई करेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, हमारा फंक्शन किस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, साइन इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हमने माना कि ये फंक्शन, इसलिए y इज इक्वल टू साइन इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहां पर देखिए कि ये जो फंक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है। क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है। मींस एक्स का फॉर्म है तो एक्स के रेस्पेक्ट में टी रहेगा, तो टी के रेस्पेक्ट में थीटा रहेगा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये उस फॉर्म पर नहीं है, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करने के लिए हमें मानना पड़ेगा। हमने माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी। अब जैसे ही हमने इसे माना तो जिसे माना गया है वो जिस फॉर्म पे है, इमीडिएट उसका रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड, दोनों तरफ डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो दिस इज अ dx डी बाई डी एक्स एंड द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहां एक्सपांड कर दिया, चूंकि ये प्लस के फॉर्म पे है तो हम डेरिवेटिव प्लस के फॉर्म पे इसे एक्सपांड कर सकते हैं। अब ये एक्सपांड करने के बाद देखिए यहां पर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 5 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स मिल गया। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और यहां पर ये जो कांस्टेंट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0 एंड डी टी बाई डी एक्स एज इट इज। देन वी गेट डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसका यूज आगे आएगा। अब ये देखिए हमने यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू टी लिया है, तो हमारा जो फंक्शन है वो कन्वर्ट हो चुका है y इज इक्वल टू साइन टी। अब इसे हमें x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेना, तो क्या मिल गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन टी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि यहां पर ये जो डेरिवेटिव है हम x के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है वो x के फॉर्म पर नहीं है। ये जो साइन t है, ये साइन फंक्शन है, ये t के फॉर्म पे है। तो यहां पर ये जो साइन t है x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं होगा, तो हम इसे इस फॉर्म पे लिख रहे हैं। देखिए d बाई डी एक्स साइन टी इंटू डी टी बाई डी टी। एक्चुअल पे दिस इज अ चैन रूल, ये चैन रूल के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। अब यहां पर देखिए ये जो dx है और ये dt है, इसको हम एक्सचेंज कर दिए। अब यहां पर मिल गया d बाई डी टी साइन टी। तो अब हम इजीली इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये डी बाई डी टी साइन टी का जो डेरिवेटिव है वो cos t होता है। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 2x। अब यहां पर हमने पुटअप कर दिया। अब ये जो t माना है, t क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस t की वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो दिस इज अ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू cos इन द ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। दिस इज अवर आंसर। ये है पहला प्रॉब्लम। हम आगे, ये मैंने आपको इस प्रॉब्लम को डिटेल में बताया है, और वैसे हम लिखना चाहें तो सिंगल स्टेप में लिख सकते हैं कि डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस दिस। अब ये जिसको माना है इसका अगेन डेरिवेटिव होता है। तो देखिए ये जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव cos एक्स स्क्वायर प्लस 5, अब इसे जो माना है उसी का ही ये डेरिवेटिव है। लेकिन ये कैसे आया, ये इसका डिटेल है।
हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ये स्टार्टिंग है, आगे चल करके हम डायरेक्ट उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज का सेकेंड प्रॉब्लम। इस एक्सरसाइज का जो सेकेंड प्रॉब्लम है वह है cos इन द ब्रैकेट sin x। चलिए मानते हैं कि y इज इक्वल टू cos sin x। अब यहां पर हमें cos का जो डेरिवेटिव किस फॉर्म पे पता है, cos x के फॉर्म पे पता है। अब ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है तो यहां भी हमें मानना पड़ेगा कि लेट sin x इज इक्वल टू t। अब इसका इमीडिएट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये x के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव होगा तो दिस इज अ cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चूंकि हम साइन x को t माना है तो ये जो हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू, ये कन्वर्ट हो गया cos t। अब यहां पर देखिए कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू d by dx cos t। वही प्रॉब्लम फिर से कि यहां पर ये जो cos t है वो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं होगा, तो हम यहां पर क्या करेंगे, dt से मल्टीप्लाई करेंगे और dt से डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर dx और dt को आपस में एक्सचेंज करने से हमें मिल जाएगा d by dt cos t dt by dx। देन dy by dx इज इक्वल टू cos t का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट में माइनस sin t एंड dt by dx फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, dt by dx cos x, तो हम इस cos x की वैल्यू यहां पर रख देते हैं। अब dy by dx चूंकि यहां t है, सॉरी ये जो cos है वो cos t नहीं cos x है। अब ये जो t है ये प्रॉब्लम हमारा t के फॉर्म पे नहीं है, प्रॉब्लम जिस फॉर्म पे है उसी फॉर्म पे कन्वर्ट करना होता है। तो t की वैल्यू हम यहां पर से पुट करेंगे, दिस इज अ साइन माइनस साइन t इंटू सॉरी cos x इंटू cos, दिस इज अवर आंसर। हम इस प्रॉब्लम का आंसर भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं ये cos x के फॉर्म पर है, तो इस cos x का डेरिवेटिव sin x, तो x यह है तो ये क्या मिल गया माइनस sin x एंड अगेन डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव, जिसको मानते हैं उसका, तो ये sin x को माना है तो sin x का डेरिवेटिव cos x। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को इजीली सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करके हल कर सकते हैं। ये सेकंड प्रॉब्लम है। सिमिलरली थर्ड प्रॉब्लम, साइन ax प्लस b, तो दिस इज y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। यहां ये फंक्शन भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, तो यहां पर लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू t। जैसे ही माना वैसे ही इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जो माना गया वो x के फॉर्म पे, इसलिए x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। अब यहां पर देखिए ax का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1, तो दिस इज a, और b का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। b मीन्स कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो dt बाई dx इक्वल टू a। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे चल करके हम यूज करेंगे। अब देखिए जो माना है हमने, तो हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन चेंज हो गया कि y इज इक्वल टू साइन t। इमीडिएट डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, then we get dy by dx is equal to d by dx sin t। सेम प्रॉब्लम देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड
सेम प्रॉब्लम आ रही है कि यहां पर ये sin t है और ये x के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो नहीं होगा। इसीलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा dt से मल्टीप्लाई और dt से डिवाइड करके। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाई dt, dx और dt को एक्सचेंज कर लें, sin t इंटू dt बाई dx, देन dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये sin t है, t का रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin t का डेरिवेटिव cos t एंड dt बाई dx की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a। अब ये t के फॉर्म पे है, तो इस t की वैल्यू हमारे पास ax प्लस b है, उसको यहां पर पुट कर दें। तो dy बाई dx इज इक्वल टू cos ax प्लस b इंटू a, दिस इज अवर आंसर। ये इजीली हम सब्स्टिट्यूट करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें ये आइडिया मिल रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से कि सबसे पहले हमें सब्स्टिट्यूट करके स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करना है और स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज करके हम इजीली डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक इन द ब्रैकेट 10 and the bracket square root x this, let y is equal to sec in the bracket 10 and the bracket square root x ब्रैकेट क्लोज। अब यहां पर देखिए सेक x के फॉर्म पर नहीं है, हम सेक x का डेरिवेटिव जानते हैं, लेकिन ये सेक x के फॉर्म पर नहीं है, तो हमें इस पूरे को t मानना पड़ेगा। देखिए कि 10 स्क्वायर रूट एक्स को 2 बार लेना पड़ेगा, इसलिए हम सबसे पहले मान लेते हैं अल्फा। अब जो माना गया है वह भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, हमें 10x का पता है, 10 स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट पता नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अगेन यदि स्क्वायर रूट एक्स है, इस स्क्वायर रूट एक्स को अगेन मानेंगे कि लेट स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू बीटा। अब देखिए मैं लिख रहा हूं कि सबसे पहले y किस में चेंज हो गया, दिस इज अ सेक, हम इसको पूरे को अल्फा लिया है तो अल्फा हो गया। अब सेकेंड हम अल्फा कैलकुलेट करें, अल्फा लिया अल्फा कैलकुलेट, तो अल्फा क्या चीज है 10 स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन स्क्वायर रूट एक्स को हमने क्या माना है, बीटा माना है, तो बीटा। एंड अब बीटा के फॉर्म पे चेंज हो गया अल्फा। अब बीटा इज इक्वल टू क्या है कि बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है। अब हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू सेक अल्फा, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा है एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है। हमें 2 बार मानना पड़ा है, तो देखिए अब यहां से जो भी माना गया है हम इमीडिएट यहां से इन तीनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। इस y का डेरिवेटिव dy बाय डी अल्फा के रेस्पेक्ट में, चूंकि y इज इक्वल टू सेक अल्फा है तो हम अल्फा के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लें, तो इस सेक अल्फा का डेरिवेटिव अल्फा के रेस्पेक्ट में सेक अल्फा इंटू टेन अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अल्फा है तो डी अल्फा, अल्फा किस फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है, बीटा के फॉर्म पे, तो हम इसे बीटा के फॉर्म पे डेरिवेटिव ले लें, तो 10 बीटा, तो 10 बीटा का बीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव सेक स्क्वायर बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स है, तो इस बीटा को चूंकि ये एक्स के फॉर्म पे है इसीलिए एक्स के रेस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दिस इज अ डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू 1/2। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, पॉलिनोमियल का फॉर्म, इजीली हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 सामने एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1, देन डी बीटा इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू
ये माइनस हाफ बचेगा तो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन y है, हम dy बाय dx को चेन रूल के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमने अल्फा और बीटा 2 बार माना है, इसलिए चेन रूल के अकॉर्डिंग dy बाय डी अल्फा पहले माना, फिर डी अल्फा बाय डी बीटा, फिर डी बीटा बाय डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट dy बाय डी अल्फा, dy बाय डी अल्फा, इक्वेशन नंबर सेकेंड डी अल्फा बाय डी बीटा, डी अल्फा बाय डी बीटा, एंड इक्वेशन नंबर थर्ड डी बीटा बाय डी एक्स, डी बीटा बाय डी एक्स। इन तीनों इक्वेशन से ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो देखिए वी गेट dy बाय डी एक्स, dy बाय डी अल्फा, हियर sec अल्फा tan अल्फा, and d alpha by d beta is a sec square beta, and d beta by dx is a 1/2 square root x। अब चूंकि देखिए ये अल्फा और बीटा के फॉर्म पे है अभी, तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस फॉर्म पे कन्वर्ट करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या? 10 स्क्वायर रूट एक्स। तो दिस इज अ dy बाय dx इज इक्वल टू sec in the bracket 10 square root x, 10 in the bracket 10 square root x, sec square beta is equal to square root x upon 2 square root x। दिस इज आंसर। यहां पर देखिए एक बार मानने से ये जो दिया गया फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म के कन्वर्ट नहीं हुआ, इसलिए हमें 2 बार मानना पड़ा। 2 बार मानने से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट हो गया। मेन थीम यहां से देखिए कि y इज इक्वल टू सेक अल्फा, ये पूरे को हमने अल्फा लिया। अब अल्फा क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर रूट एक्स है, लेकिन ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, इसलिए हमने बीटा लिया, 10 बीटा। अब बीटा इज इक्वल टू दिस, इन तीनों को जिस फॉर्म पे कन्वर्ट है उस फॉर्म पे उसका डेरिवेटिव लेकर यहां से चेन रूल अप्लाई करेंगे, और उस चेन रूल अप्लाई से ये जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से वैल्यू पुट कर देंगे, और लास्ट में इस अल्फा और बीटा को वापस कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस इज अवर आंसर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a sin ax plus b by cos cx plus d. This is our problem. Let y is equal to sin ax plus b by cos cx plus d. Let अब यहां पे देखिए दोनों जो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस यहां पर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। क्वोशिएंट रूल पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म पे नहीं है, इसीलिए सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं कि u इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी एंड v इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी। तो ये जो कन्वर्ट हो गया u बाई v के फॉर्म पे। अब हम सबसे पहले देखें u और v माना है, ये x के फॉर्म पर है, तो यहां पर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखिए इसके पहले हमने सॉल्व किया, मैं यहां पर इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख रहा हूं कि u का यहां पर जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव मिल जाएगा साइन का कॉस ए एक्स प्लस बी। Again derivative of ax plus b is a. This is equation number first. In derivative of this v is equal to cos cx plus d. dv by dx is equal to cos का minus
साइन सी एक्स प्लस टी, चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है इसे भी मानना पड़ेगा, तो जिसको हम मानेंगे उसका अगेन डेरिवेटिव, देन दिस इज अ सी, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो u और v का डेरिवेटिव कैलकुलेट हो गया। अब हमारे पास ये जो y इज इक्वल टू यू बाई वी है, तो जब रेशनल फॉर्म पे होता है हमारे पास फंक्शन तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। तो क्वोशिएंट रूल पे देखिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, वी गेट dy by dx इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए v एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर प्लस माइनस u as it is, derivative of the denominator, y square of the denominator। अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, और u और v की वैल्यू पता है, डायरेक्ट हम यहां पर रख दें, तो वी गेट dy by dx इज इक्वल टू v की वैल्यू देखिए क्या मिल रहा है आपको, cos cx प्लस d du by dx this is a into cos ax plus b minus u की वैल्यू this is sin ax plus b into dv by dx माइनस के फॉर्म पे है, तो ये जो सामने माइनस लग रहा है ये हो जाएगा प्लस इनटू दिस मीन्स दिस इज अ साइन cx plus d into c and whole divided by v square, तो v square here this cos cx plus d, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि cos square in the bracket cx plus d। तो दिस इज अवर आंसर। यहां पर ये जो फंक्शन है ये रेशनल के फॉर्म पर है, इसलिए यहां पर हमने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। तो सबसे पहले हम इसको u माना, v माना, uv का डेरिवेटिव ले लिया, क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है, इस फार्मूले पे हम वैल्यू पुटअप कर दें, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 इज अ cos x cube into sin square x raised to 5। अब यहां पर जो फंक्शन है ये फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म पे है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 5 रेशनल फॉर्म पे था, ये प्रोडक्ट के फॉर्म पे है। ये y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेस टू 5। इमीडिएट हम इसको किस फॉर्म पे मान लेते हैं, uv, दिस इज अ u एंड दिस इज अ v। तो u इज इक्वल टू cos x क्यूब एंड v इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x रेस टू 5। अब हम u और v को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन वापस फिर से वही समस्या है क्या कि ये जो cos है और ये जो sin है दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म पर नहीं है, इसलिए हमें फिर से मानना पड़ेगा यहां पर। तो देखिए ध्यान से हम किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे। du by dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, और dv by dx इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अगेन दिस इज, देखिए साइन स्क्वायर इन द ब्रैकेट x रेस टू 5 है, तो यहां पे स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करते समय। हमें सबसे पहले साइन x रेस टू 5 को t मानना पड़ेगा, तो साइन का जो ये जो मिल जाएगा ये टी स्क्वायर के फॉर्म पे मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 2t, तो 2t का तात्पर्य 2 साइन x रेस टू 5। अभी हम केवल साइन x रेस टू 5 को t मान करके डेरिवेटिव लिए। अब
साइन एक्स रेस टू 5 है तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो सबसे पहले साइन का तो cos एक्स रेस टू 5 होगा। अब ये जो एक्स रेस टू 5 माना है उसका फिर से जो है मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा ये कि इसका 5 इंटू एक्स रेस टू 4, तो ये dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 टू 10 एंड साइन एक्स रेस टू 5 इंटू cos एक्स रेस टू 5 इंटू एक्स रेस टू 4। तो du बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गया और dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास प्रॉब्लम इस फॉर्म पे है। अब यहां पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x both sides, we get dy by dx is equal to u as it is derivative of the dv by dx plus v as it is du by dx। अब uv की वैल्यू और dv by dx du by dx की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं। तो dy by dx u की वैल्यू देखिए ध्यान से, u दिस इज cos x cube dv by dx, this is the dv by dx 10 sin x raised to 5 cos x raised to 5 x raised to 4 plus v की वैल्यू दिस sin square x raised to 5 into du by dx, तो du by dx दिस इज माइनस, तो यहां पर ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस इंटू साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर। तो दिस इज अवर आंसर। यहां से यदि कोई कॉमन मिल रहा है तो कॉमन निकाल सकते हैं, यदि नहीं है तो एज इट इज आंसर लिखा जा सकता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ट्वाइस स्क्वायर रूट cot x square, this is y is equal to twice cot x square whole raised to 1/2। अब ये पोलिनोमियल का फॉर्म नहीं है, अंदर ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म है, वो भी स्टैंडर्ड नहीं है, 2 बार मानना पड़ेगा इसे। तो देखिए 2 बार मानने के लिए हमें सबसे पहले मानते हैं कि cot x is equal to अल्फा एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा। चूंकि ये भी स्टैंडर्ड नहीं है, x स्क्वायर को फिर से अगेन माना है, तो ये कन्वर्ट हो गया y इज इक्वल टू ट्वाइस इस पूरे का अल्फा है, तो अल्फा रेज टू 1/2 एन अल्फा इज इक्वल टू दिस इज अ cot x square means बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 2 बार माना अल्फा और बीटा। अब यहां से देखिए इमीडिएट हम इन तीनों को जिस फॉर्म पे कन्वर्ट हो चुका है उसके फॉर्म पे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1/2 अल्फा रेज टू 1/2 माइनस 1 मीन्स dy by dx is equal to 2 and 2 कैंसल और अल्फा 1 स्क्वायर रूट अल्फा। अब अल्फा इज इक्वल टू हम यहां से डायरेक्ट यही कन्वर्ट कर लें cot x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड अल्फा इज इक्वल टू cot बीटा है, यहां से बीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव cot का माइनस कोसेक स्क्वायर बीटा। अब बीटा की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर है, तो यहीं से हम पहले ही कन्वर्ट कर लें एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड थर्ड दिस बीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव
दिस इज क्या मिल गया हमें 2x। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब चैन रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी अल्फा पहला माना है, अल्फा बाई डी बीटा और डी बीटा बाई dx इक्वेशन नंबर 4। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इन तीनों की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुटअप कर दें। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी अल्फा, दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डी अल्फा बाई डी बीटा इक्वेशन नंबर सेकेंड से माइनस माइनस सामने आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड डी बीटा बाई डी एक्स इंटू यहां लिख लेते हैं 2x। तो दिस इज अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ये आंसर है। यहां पर एक बार पुट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए 2 बार लिया है। तो चैन रूल पे हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही 2 बार पुट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म पे चेंज हुआ है तो हम dy बाय dx को इस तरीके से चैन रूल में लिखेंगे। ये चैन रूल कहलाता है। dy बाय डी अल्फा, अल्फा से डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से देखिए डी बीटा लिया है, डिवाइड किया तो डी बीटा मल्टीप्लाई किया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और dy बाय dx ही मिलेगा। तो dy बाय dx को चैन रूल पे ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिख करके हम इन तीनों की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास आंसर आ जाता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8, हम देखते हैं इसका आंसर बता सकते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं है। cos स्क्वायर रूट x है तो y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x। तो ये जो स्क्वायर रूट x इसे मानना पड़ेगा। लेट कि x रेस टू हाफ इज इक्वल टू t। इमीडिएट हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो इसका डेरिवेटिव 1/2 x रेस टू हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये मिल गया dt बाई dx इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट x। अब ये हम dy बाय dx को चैन रूल पे लिखना चाहें तो dy बाय t माना है तो dt इंटू dt बाई dx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब dy बाय dx, dy बाय dt की वैल्यू देखिए dy बाय dt। तो ये dy बाय dt यहां से हमें निकालना होगा। कहां से? देखिए यहां से कि दिस y इज इक्वल टू, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए, y इज इक्वल टू cos स्क्वायर रूट x को t लिया है cos t। अब यहां रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेना चाहें तो dy बाय dt इज इक्वल टू माइनस साइन t। अब t की जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट x। तो हमारे पास चैन रूल के अकॉर्डिंग आंसर जो आएगा dy बाय dx इक्वल टू, यहां पर dy बाय dx की वैल्यू पुट कर दे माइनस साइन स्क्वायर रूट x एंड dt बाई dx की वैल्यू यहां से तो 1/2 स्क्वायर रूट x। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सारे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हुआ है। मीन्स डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म पे एक भी प्रॉब्लम नहीं था, सभी में हमें चैन रूल अप्लाई करना पड़ा है। एक प्रॉब्लम पे हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई किया और एक प्रॉब्लम पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। तो ये तीनों रूल हमने यहां पर अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सॉल्व किया है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इस प्रॉब्लम को बड़े सावधानी के साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन f
गिवन बाय f of x equal to mod of x minus 1 where x is belong to real number is not differentiable, is not differentiable at x is equal to 1. Most important. अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी टेस्ट करके हमें ये दिए हुए फंक्शन को बताना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि मॉडुलस फंक्शन किसी भी कंडीशन पे डिफरेंशिएट नहीं होता। डिफाइंड पॉइंट पर हमारे पास जो फंक्शन है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, इसका जीरोस 1 है, तो हमें इस फंक्शन को 1 पे डिफाइन करना होगा। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यदि हम x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव में एज इट इज लिखा जाएगा। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हमेशा ध्यान रखिए, क्रिटिकल पॉइंट पे डिफाइन करना पड़ेगा। और ये x इज लेस देन 1, तो x इज लेस देन 1 मींस ये निगेटिव आएगा, तो निगेटिव आएगा मतलब इसका रिजल्ट माइनस, तो माइनस पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए ये 1 पर डिफाइन हो गया, ये जो फंक्शन है ये 1 पर डिफाइन हो गया। देखिए लेफ्ट पर 1 माइनस एक्स और राइट पर x माइनस 1 एंड एट द 1 पर x माइनस 1 फंक्शन मिल रहा। हमें जो डिफरेंशिएट इस फंक्शन को x इज इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है इस पर्टिकुलर 1 पर। तो देखिए हम कैसे प्रूव करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट के लिए हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है। हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि सबसे पहले एक x इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, f आप किस पर हम लेना चाह रहे हैं 1 पर चेक करना चाह रहे हैं, तो 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h, दिस इज अ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब इस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 माइनस h मीन्स लेफ्ट पर हमारे पास फंक्शन है या इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 माइनस h रखा जाएगा सबसे पहले। तो ये मिल गया देखिए 1 माइनस x 1 माइनस h, अब यहां पर माइनस तो माइनस, अब f ऑफ 1 मीन्स इस फंक्शन में x की जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 बाई माइनस h, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस 1 प्लस h माइनस 0 बाई माइनस h, तो दिस कैंसल और दिस इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, h एंड h कैंसल मीन्स माइनस 1 और दिस इज इक्वल टू माइनस। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमें क्या मिल गया माइनस 1 मिल गया। सिमिलरली कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h। दोनों में डिफरेंस देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 माइनस h, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 प्लस h, यहां लेफ्ट हैंड पर माइनस h, राइट हैंड पर प्लस h। अब यहां पर देखिए पुटअप करते हैं हम राइट हैंड पर। जनरली हम यहां पर ये मिस्टेक कर बैठते हैं कि दोनों में एक ही फंक्शन यूज कर लेते हैं, तो ध्यान रखिए हम राइट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो 1 के राइट पर फंक्शन हमारे पास यह है, तो इस पे हम ये वैल्यू पुटअप करेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह राइट हैंड साइड पर जो फंक्शन है उस पे x की जगह 1 प्लस h रखेंगे, तो 1 प्लस h माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 1 दिस 0,
h by h मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिला और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिल रहा है। क्या दोनों सेम है? नहीं है। मीन्स हियर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। Therefore, this given function is not differentiate at x is equal to 1। हमें डिफरेंशिएबल प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों को इक्वल प्रूव करना होता है। लेकिन इस प्रश्न में पहले ही बोला गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मीन्स किसी भी कीमत पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यहां स्पष्ट है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मिल गया और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 मिल रहा है। मीन्स प्रूफ हो जाता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 1 पर। तो ध्यान रखें हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला और राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला पता होना चाहिए, तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रूव किया जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10 है। Question number 10, last problem in this exercise. Prove that the greatest integer function defined by f of x is equal to greatest integer x where x is greater than 0 and less than 3 is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। हमें दो पॉइंट पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यहां पर डोमेन दिया गया है ओपन इंटरवल 0 to 3, लेकिन हमें सारे पॉइंट्स पर चेक नहीं करना है, केवल हमें दो पॉइंट पर ही प्रूव करना है कि ये दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। किस किस पर? x is equal to 1 पर और x is equal to 2 पर, दोनों सेम है। सबसे पहले हम प्रूव करते हैं एट x is equal to 1 पर। तो देखिए एट इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 1 पे चेक करने जा रहे हैं। f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बाई माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब लेफ्ट पर देखिए ये यही फंक्शन है हमारे पास इस पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई माइनस h। ध्यान रखिए इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि ये h बहुत माइनर होता है टेंस टू 0, लेकिन 1 माइनस h है तो 1 माइनस h का तात्पर्य क्या? तो 1 माइनस h का तात्पर्य 0.999999 एंड सो ऑन। तो 0.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, लिमिट h टेंस टू 0 0, दिस इज माइनस 1 बाई माइनस h। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h, लिमिट अप्लाई करने से ये किस में मिल गया? नॉट डिफाइंड। मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर नॉट डिफाइंड मिल गया। ध्यान रखिए यहां पर हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ले रहे हैं ये समझ में आना चाहिए। 1 माइनस h का तात्पर्य 1 से कम, और 1 से कम का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होता है 0। तो 0 माइनस 1 बाई माइनस h मीन्स 1 बाई h, और h को हम लिमिट अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड चला गया। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 पर।
तो देखिए कि लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर 1 प्लस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बाई h, तो दिस इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का मतलब 1 पॉइंट समथिंग, और 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 बाई h मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 बाई h इज इक्वल टू लिमिट अप्लाई करने से 0। तो यहां स्पष्ट क्लियर हो गया क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 0 मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू right hand derivative, means this greatest integer function is not differentiable at x is equal to 1। सेम प्रोसेस हम 2 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये 2 पे भी मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन केवल 1 या 2 पे नहीं, यदि डोमेन इसका थ्रू आउट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी है तो सारे इंटीग्रल पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो ये एक्सरसाइज का लास्ट प्रॉब्लम, यहां प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।